जय गुरु जी संगत जी। गुरु साहिब जो हमारे लिए इस दुनिया में, इस गंदगी में आए, हमारा सहारा बन के, वो गुरु बन के जो अंधकार से रोशनी तक ले जाता है, जिसके मार्गदर्शन, जिसकी कृपा के बिना ना हम भगवान को जान पाते हैं, ना खुद को सुधार पाते हैं। पर एक चीज़ जो रोज़ मेरे दिमाग में, मेरे जहन में गुरुजी डालते हैं, वो ये है कि गुरु साहिब के सत्संग क्या सिर्फ वहीं तक सीमित है जहाँ तक हम सोच रहे हैं। हम सब सुबह उठते ही गुरुजी के अनंत सत्संग सुनते हैं, अनंत तरीके से कनेक्ट होते हैं, और वो महान है, वो भगवान है, वो ही सत्य हैं, उन्हीं की माया, उन्हीं की बनाई दुनिया कि वो हर एक कोशिश करते हैं हमारे लेवल पे आके ये बताने की कि भगवान क्या होता है। पर हम अपनी बुद्धि अनुसार जो उनके पास अनंत ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि उतना हमारा ज्ञान। गुरुजी के सत्संग ना सिर्फ ये है कि आज हम बीमार थे, गुरुजी ने कृपा की, वो उनकी कृपा है, वो हम नहीं भी मांगेंगे तो करेंगे। वो हमारे पिता हैं, वो इस ब्रह्मांडों के पिता हैं, वो हमारा ध्यान हर क्षण रखते हैं। हम गुरुजी के आगे मांग रखते हैं, गुरुजी ये हमारा केस सॉल्व हो जाए, हमारी ये, हम जितनी भी हमारी दुनियावी बातें होती हैं। और गुरुजी हमारा विश्वास दिखाने के लिए, हमें इनिशियली अपने आप से कनेक्ट करने के लिए हर एक वो चीज़ करते हैं जो कि उन्हें हमसे जोड़े और हमें ये विश्वास हो सके कि भगवान हमारे कितने करीब है। लेकिन हम सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं कि आज हमारे घर में ये सत्संग हुआ, आज हमारे घर में वो चमत्कार हुआ, आज ये हुआ, आज पड़ोसी के घर में ये हुआ। पर क्या हम बैठकर ये सोचते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या हम उसको एक ये समझ के कि गुरुजी हमारा काम कर देते हैं और हम चुपचाप खाना पीना खा के सो जाते हैं? हमारे सत्संग, हमारी जर्नी जो हमारे गुरु ने हमारे लिए तय की हुई है, उसके कई फेजेस हैं, जिसमें से पहला फेज़ उनका हमारे को ये विश्वास दिलाना है कि भगवान तुम्हारे करीब है। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग। फिर चाहे वो हमारे काम करके हमें विश्वास दिलाना हो, या हमारी बीमारी ठीक करके, या हमारे बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, या अमृत वर्षा करके, या शहद वर्षा करके। वो उनका इनिशियल फेज़ है। पर ज़्यादातर संगत कहीं उस इनिशियल फेज़ में ही तो नहीं अटक रही है। क्या हम उसके आगे का फेज़ में एंटर कर पा रहे हैं? क्या हम उस आगे की क्लास में जा पा रहे हैं जो कि गुरु तक पहुंचने की है? या फिर हम इस माया में ही फंस के कि गुरुजी ने हमारे लिए ये कर दिया और हम खुश हो गए, लेकिन हमने नेक्स्ट चैप्टर में ये पूछा कि गुरुजी आपने हमारे लिए ये सब किया, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इस दुनिया में दुनियावी चीज़ों में अटके रहना, या उस ब्रह्म ज्ञान के जो विधाता हैं, जिसने पूरी दुनिया रची, जिसके पास अनंत सागर है उस ज्ञान का, जिससे ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई है, वो जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गुरुजी हमें देना चाहते हैं कि हम उनसे वो ब्रह्म सागर को जान पाएँ, उस तक पहुंच पाएँ। क्या हम वहाँ तक अपने आप को ले जाने के लिए इच्छुक हैं?
हमारे गुरु की सिर्फ 3-4 टीचिंग्स थी, उनकी कोई भी हमसे शर्त नहीं है, और वो ही करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हमारे पैटर्न्स रहे हैं, जो हमारे ट्रॉमास रहे हैं। बट उसके बाद कहीं हमारी जर्नी वहीं तक रुक तो नहीं गई है गुरुजी के साथ कि ठीक है आज सुबह उठ के फिर एक मांग रखेंगे गुरुजी ये काम कर देना, और रात में वो काम हो जाएगा और सो जाएंगे। या हम उठकर ये भी पूछें गुरुजी मेरे ये पैटर्न्स हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे आप वो बना दीजिए ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ। कहीं ये जर्नी गुरु तक पहुँचने की तो नहीं थी? क्या हमने कभी ये सोचा जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो सदाशिव है, जो महाशिव है, वो क्या हमारे काम करने के लिए यहाँ आया होगा, या हमें वो ज्ञान देने, वो अच्छी चीज़ जो हमेशा गुरुजी कहा करते थे कि कोई मांग ही नहीं रहा, वो समझाने, हमारी सोल को अपलिफ्ट करने, हमें इन कर्म बंधनों से मुक्त करने और इस लूप से बाहर निकालने तो नहीं आए थे? ये क्वेश्चंस, ये सत्संग हमें सोचने हैं कि गुरु का असली सत्संग क्या है। ये तो उनकी उंगली उठाते ही हो जाती हैं चीज़ें, वो दुनिया को चला रहे हैं। ये सब चीज़ें तो सिर्फ हमें विश्वास दिलाने के लिए हैं कि हमारा गुरु, हमारे भगवान, इस दुनिया में अगर सबसे करीब कोई हमारे है तो वो सिर्फ हमारा गुरु है, जो हर क्षण बिना मांगे, गुरुजी बोलते थे मांगो नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही सब कुछ देने वाले हैं, वो तो सबसे भोले हैं, वो तो आपको तार ही देते हैं, वो तो आपकी मांग से पहले आपकी चीज़ें कर देते हैं। बट जो सिर्फ एक चीज़ हमारे गुरु तक हमारे कनेक्शन को रोक रही है, वो हमारी मांग है, जो हमारे गुरु से, जो गुरु वेट कर रहा है कि कोई आए और मुझसे वो चीज़ें मांग ले, क्योंकि बाकी चीज़ तो वो पिता और माँ की तरह पूरी कर ही देते हैं। वो भगवान है, और भगवान से हम क्या मांग रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। उस पिक्चर तक ही नहीं रह जाना है कि ये मिरेकल हो गया, वो मिरेकल हो गया, उस पिक्चर के बाद की कहानी, उस मिरेकल के बाद का क्या रीज़न है, वहाँ तक भी पहुँचना है संगत जी। अपने गुरु से प्यार करके, क्योंकि उसको ना हम कुछ दे सकते हैं, ना हम उस लायक हैं, हम सिर्फ उससे वो चीज़ें मांगें जो हमारे बस में नहीं है, जो कि खुद को ठीक करना, जो कि खुद का वो ज्ञान प्राप्त करना कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं आप तक कैसे पहुँचूँ। अगर वो मिल गया तो बाकी सब तो वैसे ही मिल जाएगा। संगत जी, हो सकता है कि बहुत संगत को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें अपने गुरु साहिब को, जो कि रबों का रब है, जो हमारे लेवल पे आकर हमारी साथ हमें समझने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी एक पैर, एक कदम उठा के एक प्यार का वो एक अवसर समझ के अपने गुरु साहिब से वो चीज़ें मांगनी है जो वो हमसे सच में चाहते थे। एक अच्छा इंसान बनना, वो हम नहीं बन सकते उनकी कृपा के बिना। अपना ईगो ख़त्म करना, वो हम नहीं कर सकते उनकी कृपा के बिना। किसी का माड़ा नहीं करना, वो हमसे हो ही जाएगा अगर वो हाथ नहीं पकड़ेंगे। इस जर्नी को सिर्फ इस जन्म के कर्म बंधन में बांध के सिर्फ डे टू डे लाइफ की चीज़ें रिजॉल्व करने से अच्छा है कि हम अपने गुरु से अनंत काल तक का सफ़र मांगे, साथ मांगे और प्यार मांगे। ज़रा सोचिएगा अपने गुरु के सामने बैठ के कि मैं आप तक कैसे पहुँचूँ। जय गुरु जी।